चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आपको पता ही होगा कि कांग्रेस ने राम मंदिर उद्घाटन समारोह में जाने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि यह कांग्रेस का इतिहास रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण में कांग्रेस नेहरू के जमाने से ही डूबी रही है और जब तक गांधी परिवार का साया कांग्रेस पर रहेगा, तब तक वो हिंदू घृणा और मुस्लिम तुष्टीकरण के कुचक्र से निकल भी नहीं पाएंगे। तो आइए पहले एक पुराने वीडियो का अंश देखते हैं और जानते हैं कि नेहरू ने कैसे अयोध्या में प्रकट हुए रामलला की मूर्ति को फेंकवाने के लिए जी तोड़ कोशिश की थी। उसके बाद देखेंगे कि कांग्रेस द्वारा लिए गए इस निर्णय पर कैसे मुस्लिम फूल बरसा रहे हैं और कांग्रेस के हिंदू नेता कैसे मुंह फुलाकर विरोध कर रहे हैं। तो चलिए नेहरू से शुरुआत करते हैं। दूसरी घटना अयोध्या के रामलला मंदिर की है, जहां आज भव्य मंदिर बन रहा है। नेहरू उस जगह का नामो निशान मिटा देना चाहते थे। ये बहुत कम लोगों को पता है। 22 दिसंबर 1949 में अयोध्या में जिस जगह मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, वहां अचानक रात में रामलला की मूर्तियां प्रकट हो गईं। सुबह तक यह खबर आग की तरह फैल गई और लगभग 5000 लोग वहां इकट्ठा होकर खुशियां मनाने लगे। भजन कीर्तन होने लगा। इस बात से नाराज होकर यूपी के मुसलमानों ने तार भेजकर नेहरू से शिकायत की। इसके बाद का वर्णन वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा की किताब युद्ध में अयोध्या में लिखा गया है। अयोध्या की खबर मिलते ही नेहरू ने तत्काल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत और गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री से मूर्तियों को तत्काल अयोध्या से हटाने का निर्देश दिया। कई संदेश भेजने के बाद 25 दिसंबर को यह तय किया गया कि रामलला की मूर्तियों को गर्भगृह से हटाकर राम चबूतरे पर रख दिया जाएगा। मतलब सिर्फ 2-3 दिनों के अंदर इतना दबाव बना कि गर्भगृह से मूर्तियों को बाहर निकालने का निर्णय लेना पड़ा। लेकिन नेहरू की इस इच्छा का एक व्यक्ति ने भरपूर विरोध किया और वह अड़ गया। वो थे के नायर, जो फैजाबाद के तत्कालीन डीएम थे। रामलला को बचाने के लिए वो देश के पीएम से भिड़ गए। 26 दिसंबर को उन्होंने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि अगर मूर्तियां वहां से हटाई गईं तो क्षेत्र में भयंकर अशांति फैल जाएगी। इसे विधि विधान से हटाने के लिए मुझे कोई योग्य पुजारी नहीं मिलेगा जो अपने जीवन और मोक्ष को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो, और अगर इसे किसी भी मनमाने ढंग से वहाँ से हटाया जाता है तो परिणाम स्वरूप हिंदुओं के भयंकर विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो क्या मुझे सरकार यह बताए कि क्या सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है? इस प्रकार बार बार डीएम ने सरकार को समझाया, लेकिन नेहरू के दबाव में सरकार मूर्तियों को हटाने पर अड़ी थी। इसके बाद जिलाधिकारी के नायर ने ऐसी चेतावनी दी जो संभवतः किसी भी डीएम के लिए बहुत मुश्किल काम है। नायर ने 27 दिसंबर को मुख्य सचिव को दूसरा पत्र लिखा कि मूर्ति हटाने के विचार से मैं सहमत नहीं हूँ और मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता, क्योंकि इससे सारे जिले में अशांति फैल जाएगी। फिर भी यदि सरकार मूर्ति हटाने का फैसला लेती है तो मैं अनुरोध करूंगा कि पहले मुझे कार्यमुक्त किया जाए, मुझे यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि मेरा विवेक मुझे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता। देखिए कि तथाकथित पंडित नेहरू को हिंदुओं की भावनाओं की कोई कद्र नहीं थी। पंडित नेहरू थे, उन्हें देश के भविष्य की भी चिंता नहीं थी। हिंदू उस समय भयंकर असंतोष से गुजर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान भारत में ही रह गए थे और आए दिन सांप्रदायिक तनाव की स्थितियां पैदा हो रही थी। नेहरू के काफ़ी दबाव के बाद जब अयोध्या से मूर्तियां न हट सकीं, तो नेहरू कुछ समय के लिए चुप बैठ गए और मौका देखते ही उन्होंने एक नया पैंतरा चला और अयोध्या के विवाद को कश्मीर से जोड़ दिया। 15 फरवरी 1950 को उन्होंने गोविंद वल्लभ पंत को पत्र लिखकर चेताया
कि अयोध्या के हालात का कश्मीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं स्वयं अयोध्या आकर इस मसले को देखूंगा। मतलब अयोध्या में 5 वक्त की अजान हो सके, इसलिए नेहरू मूर्तियां हटाने के लिए कश्मीर की दुहाई देते हैं। क्या ज़बरदस्त सोच थी इस व्यक्ति की। नेहरू इस पर भी चुप नहीं हुए। 17 अप्रैल 1950 में नेहरू ने फिर गोविंद वल्लभ पंत को एक और पत्र लिखा। मैं लंबे समय से महसूस कर रहा हूँ कि सांप्रदायिकता के लिहाज से यूपी का माहौल बुरी तरह बिगड़ता जा रहा है, बल्कि यूपी मेरे लिए एक अजनबी ज़मीन होती जा रही है। मैं खुद को वहाँ सहज नहीं पाता। मस्जिद और मंदिर के मामले में जो भी अयोध्या में हुआ वो बहुत बुरा है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि यह सब चीज़ें हमारे अपने लोगों की मंजूरी से हुई। सिर्फ रामलला की मूर्ति निकलने से नेहरू के लिए उत्तर प्रदेश अजनबी हो गया। वो यहाँ असहज महसूस करने लगे। सोचिए इस आदमी के व्यक्तित्व के बारे में। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इस तनाव की वजह से यूपी से मुसलमान पलायन कर रहे हैं और पाकिस्तान जा रहे हैं। उनमें असुरक्षा की भावना बैठ गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत की सराहना करनी होगी कि उन्होंने प्रदेश की शांति व्यवस्था के मद्देनज़र रामलला की मूर्तियों को हटाने का कोई सीधा निर्देश नहीं दिया। न ही उन्होंने नेहरू को अयोध्या आने दिया। के नायर के अड़ जाने के बाद और पंत के नरम रुख अपनाने के कारण नेहरू अपने इस मंसूबे में सफल नहीं हो सके। कहा जाता है कि इसके बाद से पंत और नेहरू के संबंधों में भी दुराव आ गया। नेहरू पंत को नापसंद करने लगे। तो ये थे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनकी कारस्तानियाँ उन्हें प्रधानमंत्री क्या एक नेता बनने के लिए भी योग्य नहीं ठहराती। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। इसे लेकर पार्टी में खींचतान और विरोध की आवाज़ उठने लगी है। गुजरात में कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट अम्बरीश डेर, विधायक अर्जुन मोढवाडिया, यूपी कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे नेताओं ने पार्टी के फैसले का मुखर विरोध किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भगवान राम के देश में लोगों के लिए आस्था और विश्वास का विषय राम ही है। ऐसे में तो हमारी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। सुरेंद्र चौधरी लिखते हैं कि कांग्रेस और इंडिया का ये निर्णय सेल्फ गोल साबित होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी का निर्णय करोड़ों लोगों को ठेस पहुंचाने वाला है। अम्बरीश डेर लिखते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे आराध्य देव हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि भारत भर में अनगिनत लोगों की आस्था इस नवनिर्मित मंदिर से वर्षों से जुड़ी हुई है। आईएनसी इंडिया के कुछ लोगों को उस खास तरह के बयान से दूरी बनाए रखनी चाहिए और जन भावना का दिल से सम्मान करना चाहिए। अर्जुन मोढवाडिया कहते हैं कि भगवान श्री राम आराध्य देव हैं, यह देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। आईएनसी इंडिया को ऐसे राजनीतिक निर्णय से दूर रहना चाहिए था। और आचार्य प्रमोद पर तो हमेशा की तरह कांग्रेसी टूट ही पड़े हैं। श्री राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला है। आज दिल टूट गया। लोग लिखते हैं, प्रमोद अगर कथनी और करनी में थोड़ी सी भी समानता है तो जा पहली फुर्सत में भाजपा में चला जा। संदीप कहते हैं कि बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे राम मंदिर जाने से सारे भाजपाई कांग्रेस को वोट दे देते। कोई कह रहा है तो चले क्यों नहीं जाते कांग्रेस छोड़कर। विभीषण महोदय, आपको तुरंत कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। आपका भी दुख कम होगा और कांग्रेसियों के दिल भी हल्के हो जाएंगे। आपको कसम है ऐसी पार्टी में मत रहना। कांग्रेस पार्टी के टीवी पैनलिस्ट और प्रवक्ता शुभ्रांश राय ने पार्टी आला कमान के फैसले के खिलाफ बगावत कर दी है। अभी तो सिर्फ 6-7 नेता विरोध में सामने आए हैं। जल्द ही इनकी संख्या बढ़ने वाली है, यह भी तय है। दरअसल सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस के भीतर और बाहर चर्चा काफी समय से थी।
राहुल और प्रियंका की ओर से इस दिशा में कोशिश भी हुई थी। चुनाव के वक्त मंदिर मंदिर घूमने की इन दोनों की अनेक तस्वीरें और वीडियो आते रहते हैं और लोग उस पर खूब मजे लेते हैं। भाजपा भी कटाक्ष करती है। अभी हाल ही बीते विधानसभा चुनाव में भी कमलनाथ से लेकर भूपेश बघेल तक सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चले, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें बुरी तरह ठुकरा दिया। एक और कांग्रेस के साथी दल बिहार में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में कमलनाथ बागेश्वर धाम की शरण में पहुंचे। मध्य प्रदेश चुनाव से कुछ महीने पहले ही सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कमलनाथ काफी तेजी से आगे बढ़े। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन छिंदवाड़ा में करवाया। उसके बाद मशहूर कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा का भी आयोजन कराया। इन कथाओं में भीड़ तो आई, लेकिन वोट न मिल सका, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस को पहचान लिया है। छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है। उन्होंने अपने वनवास काल में कुछ समय छत्तीसगढ़ में भी बिताया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की ओर से राम वन गमन पथ पर पूरा जोर लगाया गया। कहा गया कि कांग्रेस इसके जरिए चुनावी नैया पार लगाना चाहती है। राम वन गमन पथ और राम का ननिहाल जैसे कोर हिंदुत्व मुद्दों का भी राजनीतिक फायदा कांग्रेस को चुनाव में नहीं मिला। जनता ने फिर नकार दिया, क्योंकि शेर की खाल में भेड़िया उन्हें साफ दिख रहा था। लिहाजा थक हार कर कांग्रेस ने अपनी खाल उतार दी और असली स्वरूप में आते हुए राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया। अब एक बात तो स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी कांग्रेस को राम विरोधी और हिंदू विरोधी के तौर पर प्रचारित करेगी और इसका जवाब कांग्रेस को देना मुश्किल होगा। गठबंधन के कई साथी पहले से सनातन के खिलाफ विवादित बयान दे चुके हैं, जिन पर बीजेपी सफाई मांगना जारी रखेगी। दक्षिण में उसकी सहयोगी डीएमके लगातार बयानबाजी कर रही है और कांग्रेस खामोश है। अधूरे मंदिर और बीजेपी आरएसएस के प्रायोजित कार्यक्रम की सफाई लोगों के गले शायद ही उतरे। शंकराचार्यों की बात अलग है। वो अनेक नियम, कानून और परंपराओं से बंधे होते हैं, इसलिए वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं सम्मिलित हो रहे हैं। लेकिन बाकी जो कांग्रेसी और अन्य लोग धर्मशास्त्र व अधूरे राम मंदिर की बात कर रहे हैं, उन्हें शायद पता नहीं है कि लंका पर चढ़ाई से पूर्व राम ने रेत से शिवलिंग बनाकर स्थापित किया था। शिवपुत्र कार्तिकेय ने अपनी कृतिका माताओं के आशीर्वाद से खुले आसमान के नीचे शिवलिंग स्थापित किया था। क्या वहां भगवान शिव विराजित नहीं हुए थे? और हाँ, कौन से धर्मशास्त्र में लिखा है कि आधे अधूरे मंदिर में भगवान नहीं विराजते? क्या वेदों में लिखा है? भगवान राम तो एक छोटे से तिनके, एक कण में विराज सकते हैं, जबकि राम मंदिर में तो पूरा गर्भगृह पूर्ण हो चुका है। कुछ यूट्यूबर्स ये सवाल उठा रहे हैं कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। जब 1986 में ताला खुला था और नई मूर्तियां टेंट में स्थापित की गई थी, ये वो भूल गए? गांव देहात में बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे 2 ईंटा लगाकर हनुमान जी, शिवलिंग या ग्राम देवता को स्थापित किया जाता है, तो क्या वहां भगवान जी नहीं विराजते? गरीब के घर में कागज या दीवार पर देवी देवता का चित्र बनाकर पूजा की जाती है, तो क्या वहां भगवान नहीं पधारते? तब तो गरीबों के घर और गांव में भगवान विराजते ही नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास तो भव्य मंदिर के लिए पैसा नहीं होता। ये शबरी के राम है, ये जनमानस के राम है, ये जन जन के प्रिय राम है। इन्हें आडंबरों में नहीं बांधना चाहिए। मुस्लिम समुदाय कांग्रेस के इस निर्णय पर लगातार उन्हें शाबाशी दे रहा है। उनका कहना है कि 2024 का चुनाव सेकुलरिज्म बनाम कम्युनलिज्म का होगा। फारूकी कह रहे हैं कि कांग्रेस की बहादुरी के लिए शाबाश। राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करके कांग्रेस ने 2024 को पूरी तरह से आइडिया ऑफ इंडिया और सेकुलरिज्म पर लड़ने का फैसला किया है। 2024 में सेकुलरिज्म बनाम कम्युनलिज्म की लड़ाई होगी। मतलब राम मंदिर वाले सांप्रदायिक हैं। बहुत सही। वहीं नकवी ने कहा कि कांग्रेस का यह बेहद साहसिक फैसला है। संघी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ सकने वाली ताकतों में कांग्रेस सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उसे अपनी पूरी ताकत से इस लड़ाई का सीधे सीधे नेतृत्व करना ही होगा, इसकी परवाह किए बिना कि चुनावों में क्या होगा। कांग्रेस को तो पहले ही से पता है चुनावों में क्या होगा,
इसीलिए तो वो लड़ने से पहले ही हार मान चुकी है। सोचिए, राम मंदिर का बनना लंबे समय तक बड़े संस्थानों में संपादक रहे कमर वहीद नकवी को संघी सांप्रदायिकता लग रही है, और नकवी प्रसन्न है कि कांग्रेस संघी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। अच्छा है कि सब कुछ साफ हो रहा है। कांग्रेस को हर तरफ से मुसलमानों की वाहवाही मिल रही है। वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि इन लोगों को न्योता भेजना ही नहीं चाहिए था। ये लोग रामद्रोही हैं, इन्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था। क्या भगवान राम केवल बीजेपी के हैं? अगर ये कभी भूल कर भी अयोध्या आए तो इनको जूतों की माला पहनाएंगे। लोग कह रहे हैं कि ये निमंत्रण ठुकराना न केवल राम से सीधा बैर है, अपितु 2024 की दृष्टि से कांग्रेस के लिए सुसाइडल है। कांग्रेस राम मंदिर के विरोध में सदैव खड़ी दिखी है। जब नरसिम्हा राव के समय मस्जिद गिरी थी तो उन्होंने दूरदर्शन पर आकर कहा था कि मस्जिद फिर से वहीं तामीर कराएंगे। उसके बाद से कांग्रेस ने सदा ही मंदिर निर्माण का सुप्रीम कोर्ट तक में विरोध किया। राम को काल्पनिक तक बताया गया। इसीलिए आज इनकी राम भक्ति को लोग नाटक समझते हैं, राम भक्त इनसे चिढ़ते हैं। यह नेहरू की कांग्रेस है जिसने बहिष्कार और विरोध के सिवा कभी कुछ सीखा ही नहीं। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा G20 समिट के दौरान रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। कांग्रेस शासित प्रदेशों समेत तमाम नेता इसमें शामिल ही नहीं हुए। मई में जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया था। इन पार्टियों का कोई भी नेता नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। यहाँ तक कि कांग्रेस ने नई संसद भवन के भूमि पूजन समारोह का भी बहिष्कार किया था। प्रणब मुखर्जी को जब भारत रत्न दिया गया था तब इस समारोह में मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी अनुपस्थित रहे थे। 1951 में नेहरू सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति के खिलाफ थे। उन्हें मना भी किया था, लेकिन जब वो नहीं माने तो नेहरू ने इस आयोजन से दूरी बनाने का फैसला कर लिया। राजीव गांधी ने विवादित बाबरी मस्जिद परिसर के ताले खोलने को हरी झंडी दी थी, लेकिन क्यों? शहबानो विवाद से नाराज जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के कहने पर उन्होंने ताला खुलवाया था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने कभी रामलला के दर्शन नहीं किए हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 2016 में अयोध्या जाने वाले राहुल गांधी परिवार के पहले सदस्य थे। तब राहुल केवल हनुमानगढ़ी मंदिर गए, लेकिन राम मंदिर नहीं गए। प्रियंका वाड्रा ने 2019 में पहली बार अयोध्या की यात्रा की, लेकिन मंदिर नहीं गई। इनका राम से बैर बहुत पुराना है। 2019 में देश में कांग्रेस को 50% से ज़्यादा मुस्लिमों ने वोट किया था, तो उन्हें उस मुस्लिम वोट के लिए हिंदुओं से किनारा करना ही था, क्योंकि दोनों हाथ में लड्डू तो हो नहीं सकते। 22 तारीख को हो रही प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस जितना मीन मेख निकालेगी, उतना ही हिंदुओं के कोप का भाजन बनेगी। एक बात और, सब दिन राम के, चाहे कोई भी दिन हो प्राण प्रतिष्ठा का, राम जी तो आएंगे। विपक्षी नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना था तो न जाते, चुप ही रहते, निमंत्रण को ठुकराने जैसी बात तो न करते। ये अहंकार है, बिल्कुल रावण वाला अहंकार। राम नाम से इतना बैर ठीक नहीं है। असल में कांग्रेस का यह फैसला उस पार्टी के लिए खुद की ही कब्र खोदने जैसा है, जो पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए भारत की राजनीति में अपने लिए फिर से जमीन बनाने की कोशिश में है, जो पिछले कई सालों से वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, जिसके सामने दो ही विकल्प हैं। पहला, इस संकट से निजात पाने का कोई तरीका तत्काल ढूंढना, और दूसरा, इतिहास के पन्नों में समा जाना। ऐसा लगता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने अपने लिए दूसरा विकल्प ही चुन के रखा है। गोस्वामी तुलसीदास जानते थे कि अहंकार और सनातन से घृणा करने वाले हर काल हर समय में होंगे। इसीलिए वे लिख कर गए कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। विधाता ने रावण को अवसर दिया,
रावण नहीं माना, कौरवों को अवसर दिया, वो नहीं माने। आज कांग्रेस को भी अवसर मिला, लेकिन कांग्रेस ने अपने लिए वही चुना है जो विधाता ने उसके लिए लिख रखा है। हमारी पीढ़ियां इनका भी हश्र देखेंगी। फैज़ के शब्दों में कहें तो लाजिम है कि हम भी देखेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।